भक्ति कहानी। सच्ची भक्ति का फल। एक सच्चा भक्त एक छोटे से गांव में एक साधारण से भक्त रहते थे, जिनका नाम राघव था। राघव का जीवन बहुत ही साधारण था। वह न तो अमीर था, न ही उसके पास कोई विशेष संपत्ति थी, लेकिन उसका दिल भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। राघव का विश्वास था कि भगवान के प्रेम में ही जीवन का सच्चा सुख छिपा है। वह दिन रात भगवान के ध्यान और भक्ति में लीन रहता था, बिना किसी सांसारिक चिंता के। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। राघव का गांव के अन्य लोगों से अलग एक विशेष रिश्ता था। जहां लोग दिन रात दुनिया के सुख साधनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते थे, राघव कभी किसी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं करता था। उसका एकमात्र उद्देश्य था भगवान के साथ अपनी आत्मा का मिलन। वह यह मानता था कि भगवान के आशीर्वाद से ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है, और यही उसके जीवन का असली उद्देश्य है। राघव की भक्ति बहुत सच्ची और निष्कलंक थी। वह भगवान की पूजा करते समय किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करता था। वह बस एक शुद्ध हृदय से भगवान के चरणों में बसा रहता था। दिन की शुरुआत वह भगवान के नाम का जाप करते हुए करता और रात को भी उन्हीं के ध्यान में खो जाता था। वह जानता था कि यह संसार केवल एक छलावा है और उसका असली घर भगवान के चरणों में है। गांव के लोग राघव की भक्ति से बहुत प्रभावित थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग उसकी भक्ति पर हंसी भी उड़ाते थे। लोग उसे समझते नहीं थे। कुछ लोग यह मानते थे कि राघव का जीवन बेकार जा रहा है, क्योंकि वह किसी भौतिक सुख की इच्छा नहीं करता था। वे यह सोचते थे कि जीवन का उद्देश्य केवल संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, लेकिन राघव इन सब बातों से परे था। राघव के पास जो कुछ भी था, वह भगवान का दिया हुआ था। उसका घर साधारण था, लेकिन उसमें संतोष और शांति का निवास था। वह हर दिन अपनी छोटी सी खेती पर काम करता और उस मेहनत से जो भी धन मिलता, उसका एक हिस्सा भगवान के मंदिर में चढ़ा देता। वह जानता था कि भगवान का आशीर्वाद उसे संतुष्ट करता है और उसकी भक्ति ही उसका असली संपत्ति है। राघव के बारे में एक विशेष बात यह थी कि वह किसी भी प्रकार के फल की कामना नहीं करता था। वह भगवान से यही प्रार्थना करता था, हे भगवान, मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए, मुझे केवल आपके दर्शन चाहिए, और मुझे किसी भी भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं है। उसकी यह सच्ची भक्ति उसे हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट बनाए रखती थी। गांव में कुछ लोग राघव के भक्ति के बारे में बात करते थे। वे कहते थे, राघव की भक्ति बहुत गहरी है, वह किसी भी सांसारिक वस्तु की इच्छा शक्ति से मुक्त है। वह केवल भगवान के प्रेम में समाहित है। लेकिन कुछ लोग उसकी भक्ति का मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, राघव को तो भगवान का दर्शन कभी नहीं मिलेगा। वह दिन रात भगवान के नाम का जाप करता है, लेकिन भगवान के दर्शन के बिना उसका जीवन खाली रहेगा। राघव इन सब बातों से बेपरवाह था। वह जानता था कि उसका उद्देश्य केवल भगवान से प्रेम करना और उनका नाम लेना है। वह कभी नहीं सोचता था कि भगवान उसे कोई बड़ा फल देंगे या नहीं। उसे बस यह था कि वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को भगवान के प्रेम में जिए। उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल एक शुद्ध समर्पण था। गांव के लोग राघव के बारे में बात करते तो उनमें से कुछ लोग उसकी भक्ति से प्रभावित होते, जबकि कुछ लोग उसकी साधना को अनावश्यक मानते थे। लेकिन राघव का दिल भगवान में समाहित था और वह जानता था कि उसे किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसकी भक्ति ही उसकी पहचान थी और भगवान का प्रेम ही उसका उद्देश्य था।
राघव को यह भी पता था कि जीवन के सभी सुख शांति और समृद्धि भगवान की कृपा से ही मिलती है। वह यह मानता था कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा होता है और भक्ति ही वह मार्ग है जिससे व्यक्ति को वास्तविक सुख प्राप्त होता है। उसने कभी किसी प्रकार की भौतिक वस्तु के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की थी। वह केवल यह चाहता था कि भगवान का नाम उसके जीवन में हमेशा बरकरार रहे और वह जीवन भर उनके चरणों में समर्पित रहे। राघव का दिल बहुत शुद्ध था और उसकी भक्ति के कारण गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे थे। कई लोग उसके पास आकर भगवान की भक्ति के बारे में पूछते थे। राघव उन्हें भगवान के नाम का महत्व समझाता और यही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। वह जानता था कि भगवान की भक्ति से ही मनुष्य का जीवन सफल और पूर्ण बनता है और वह इस सत्य को हर किसी तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन राघव के जीवन में एक सवाल था जो कभी भी उसकी आत्मा को शांति नहीं दे पाया था। उसे यह जानने की बहुत इच्छा थी कि क्या भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। क्या भगवान को वह सच्चा भक्त लगेगा? यह सवाल उसे अक्सर परेशान करता था, लेकिन वह जानता था कि उसका काम केवल भगवान की भक्ति करना है। परिणाम क्या होगा यह भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। गांव में कुछ समय बाद एक अवसर आया जब राघव का विश्वास और भक्ति परखने के लिए एक नई चुनौती सामने आई। यह वही समय था जब भगवान ने राघव की भक्ति को परखने के लिए एक रास्ता तैयार किया था। यह कहानी यहीं से अगले भाग में शुरू होगी, जहां राघव के जीवन में एक नया मोड़ आएगा और भगवान की ओर से उसे मिलेंगे कुछ अप्रत्याशित संकेत। भगवान से मिलन का रास्ता। राघव की भक्ति अब गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर कोई उसकी साधना और उसकी भगवान के प्रति निष्ठा को देखता और कुछ न कुछ सीखता था। लेकिन राघव का मन अब भी एक ही सवाल से परेशान था, क्या भगवान उसकी भक्ति को सच्ची मानते हैं? क्या उसकी यह साधना स्वीकार होगी? उसकी भक्ति के प्रति भगवान का क्या दृष्टिकोण है? ये सवाल उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं देते थे, फिर भी वह अपने रास्ते पर अडिग था। उसने ठान लिया था कि वह कभी भी भगवान के प्रेम में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगा। वह जानता था कि भगवान के मार्ग में कोई भी रुकावट या कष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें एक कचोट थी। वह हर दिन सुबह सुबह भगवान के मंदिर जाता, पूजा करता, भगवान के नाम का जाप करता, लेकिन दिल में हमेशा यह चिंता रहती थी कि क्या वह सही रास्ते पर चल रहा है। क्या उसका जीवन और भक्ति उसी सही दिशा में बढ़ रही है जिस दिशा में भगवान चाहते हैं? एक दिन राघव ने अपने दिल की बात भगवान से कह दी। वह भगवान के मंदिर में गया और श्रद्धा से उनके चरणों में गिरते हुए बोला, हे भगवान, मुझे किसी भी भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी भक्ति आपके पास पहुँच रही है? क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? क्या मेरी साधना सही दिशा में है? राघव की आवाज में एक नयापन था, एक बेचैनी थी जिसे वह छुपा नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह भगवान से यही चाहता था कि वह उसे मार्ग दिखाए, वह उसे अपने आशीर्वाद से संकेत दें। भगवान ने उसकी भक्ति को देखा और उसके हृदय की गहराई को महसूस किया। भगवान जान गए कि राघव का मन सच्चा है और वह उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित है। भगवान ने सोचा, इस भक्त ने कोई भौतिक फल नहीं मांगा, उसकी भक्ति और प्रेम केवल मुझसे जुड़ा हुआ है। अब इसका समय आ गया है कि मैं इसे अपने दर्शन दूं, ताकि यह जान सके कि मेरी कृपा हमेशा उसके साथ है। यह सोचकर भगवान ने राघव को दर्शन देने का निश्चय किया, लेकिन वह चाहती थीं कि राघव का विश्वास और भक्ति पूरी तरह से परखा जाए, ताकि वह अपनी भक्ति की सच्चाई को जान सके। भगवान ने तय किया कि वह राघव को एक विशेष अवसर देंगे, जिससे राघव को यह समझ में आए कि सच्ची भक्ति का फल क्या होता है।
अगली रात राघव भगवान के मंदिर में पूजा करने के बाद ध्यान में लीन था। वह अपनी आंखें बंद किए बैठा था और भगवान के बारे में सोच रहा था। अचानक एक अजीब सी शांति और दिव्य आभा उसके आसपास फैलने लगी। राघव की आंखें खुली और उसने देखा कि मंदिर में भगवान का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उनके सामने भगवान खड़े थे, एक अद्वितीय आभा से चमकते हुए, जैसे स्वर्ग से कोई देवता उनके सामने आ खड़ा हुआ हो। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं, बल्कि खुशी और आशीर्वाद के आंसू थे। भगवान का दर्शन पाकर उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह भगवान के सामने खड़ा होकर बोला, हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा की है, यह मेरे लिए सबसे बड़ी आशीर्वाद है। भगवान ने मुस्कुराते हुए राघव को देखा और कहा, राघव, तूने जो भक्ति दिखाई है वह अत्यधिक पवित्र और शुद्ध है। तूने कोई सांसारिक लाभ या सुख नहीं मांगा, बल्कि केवल मेरे प्रेम में लीन रहा। यह सत्य है कि तेरा प्रेम मेरे प्रति सच्चा है। राघव ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं केवल आपका प्रेम चाहता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मेरी भक्ति आपको किस प्रकार प्राप्त हो रही है? क्या मेरे जीवन में कोई कमी है? भगवान ने उसके सवाल का उत्तर दिया, राघव, तेरा विश्वास और भक्ति बिल्कुल सही दिशा में है। तेरा उद्देश्य केवल मुझे जानना, समझना और मुझसे जुड़ना है, और यही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और तुझमें यही गुण है। तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू खुशी के थे। भगवान के दर्शन से उसे अपनी भक्ति की सच्चाई का एहसास हुआ था। भगवान ने राघव को आशीर्वाद देते हुए कहा, राघव, तेरा समय आ गया है। मैं तुझसे हमेशा जुड़ा रहूंगा, लेकिन तेरी भक्ति अब और भी गहरी होगी। तू मेरे प्रेम से हमेशा प्रेरित रहेगा और यह संसार तुझसे सीख सकेगा। भगवान के ये शब्द राघव के दिल में गहरे उतर गए। उसे अब कोई सवाल नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उसे यह समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति का फल वह प्रेम और संतोष है जो भगवान के साथ एकजुटता में मिलता है। भगवान का आशीर्वाद और उनके दर्शन ही उसकी सबसे बड़ी प्राप्ति थे। भगवान के दर्शन के बाद राघव का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसका मन और भी शुद्ध हो गया था। वह हर क्षण भगवान के नाम में खो जाने के लिए और भी उत्सुक हो गया था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसे यह महसूस हुआ कि वह भगवान के साथ एक दिव्य संबंध में है। राघव जानता था कि भगवान ने उसे अपनी भक्ति का सही फल दिया है। वह अब जान चुका था कि भगवान के प्रेम में ही सब कुछ है और यही जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भगवान का दर्शन राघव के जीवन में एक नई उमंग और आत्मविश्वास था। भगवान के दर्शन के बाद वह पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करता था। उसके दिल में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पहले से भी अधिक गहरी हो गई थी। अब वह केवल भगवान के बारे में सोचता था और उनका नाम जपते हुए दिन बिता देता था। उसे अब किसी भी भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने महसूस किया था कि सच्चा सुख केवल भगवान के प्रेम में है। भगवान ने उसे जो आशीर्वाद और दर्शन दिया था, वह अब राघव के जीवन का उद्देश्य बन गया था। भगवान का प्रेम अब राघव के जीवन का सबसे बड़ा स्रोत था। उसे यह समझ में आ गया था कि जो भी चीज उसे चाहिए वह भगवान के पास पहले से मौजूद है। वह अब भगवान के प्रेम से हर चीज की पूर्णता को महसूस करता था। लेकिन भगवान ने जो आशीर्वाद राघव को दिया था वह केवल उसके लिए नहीं था। भगवान की कृपा का फल अब उसके जीवन में एक नए मोड़ पर आकर साकार होने वाला था। गांव के लोग अब राघव को देखकर सोचते थे कि उसके जीवन में इतनी शांति और सुख कैसे आया। उन्होंने राघव से पूछा,
तुम्हारी साधना का फल क्या है? तुम हमेशा शांत रहते हो, तुम्हारी आंखों में एक अलग सा आनंद है। क्या तुम्हें भगवान से कुछ विशेष मिला है? राघव हमेशा की तरह विनम्रता से जवाब देता, भगवान के प्रेम में सब कुछ है। मैं किसी भी भौतिक वस्तु की कामना नहीं करता। भगवान का प्रेम ही सबसे बड़ा फल है। गांव के लोग राघव की बातों को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके लिए यह विचार थोड़ा अजीब सा था। वे हमेशा सोचते थे कि अगर भगवान से सच्ची भक्ति करनी है तो उसमें कुछ बड़ा फल जरूर होना चाहिए, कुछ विशेष प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन राघव को तो बस भगवान का नाम और उनका प्रेम ही सब कुछ था। एक दिन राघव ने भगवान से एक प्रश्न पूछा। वह मंदिर में गया और भगवान के चरणों में गिरते हुए बोला, हे भगवान, मैंने कभी कोई भौतिक फल नहीं मांगा, केवल आपका प्रेम मांगा। लेकिन क्या आप मुझे बताकर मुझे यह नहीं बता सकते कि आपकी भक्ति का सच्चा फल क्या है? क्या आपके पास एक सच्चे भक्त के लिए कोई विशेष उपहार है? भगवान मुस्कराए और राघव से कहा, राघव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुमने मेरी उपासना और भक्ति में कभी कोई स्वार्थ नहीं रखा, और यही सच्ची भक्ति है। अब मैं तुम्हें एक उपहार देने जा रहा हूं। लेकिन याद रखो, यह उपहार तुम्हारी भक्ति के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चे हृदय और शुद्ध प्रेम के कारण दिया जाएगा। राघव ने भगवान के शब्दों को ध्यान से सुना और उसका हृदय आशीर्वाद से भर गया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि भगवान के आशीर्वाद से ही जीवन की वास्तविक शांति और सुख प्राप्त होता है। भगवान ने राघव से कहा, अब मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे पास आएंगे वे तुम्हें भौतिक संपत्ति और सुख देने का प्रस्ताव देंगे। लेकिन तुम समझ लेना कि सच्ची भक्ति का फल यही है कि तुम इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर सच्चे सुख और शांति को ढूंढो। यह तेरा अंतिम परीक्षा होगा। राघव ने भगवान की बातों को ध्यान से सुना और अपने हृदय में भगवान के प्रति और भी गहरी भक्ति का अनुभव किया। भगवान ने उसे अपने जीवन का उद्देश्य और सच्ची भक्ति का मार्ग बताया था, और राघव अब पूरी तरह से तैयार था। अगले ही दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत अमीर था और व्यापार में सफल होने के बाद उसने अपना कारोबार बढ़ाने का मन बनाया था। उसने सुना था कि राघव एक भक्त और संत व्यक्ति है जो भगवान के प्रेम में लीन रहता है। व्यापारी ने राघव से मिलने का निर्णय लिया। व्यापारी ने राघव से कहा, तुम्हारा नाम सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैंने सुना है कि तुम भगवान के प्रति अडिग विश्वास रखते हो और तुम्हारा जीवन बहुत शांतिपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ व्यापार में भागीदार बनो। मैं तुम्हें बहुत सारी संपत्ति और समृद्धि दूंगा ताकि तुम्हारा जीवन आरामदायक हो। राघव ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना। व्यापारी की प्रस्तावित संपत्ति और समृद्धि ने उसे किसी प्रकार की ललच नहीं दी। वह जानता था कि भगवान का प्रेम और आशीर्वाद ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह भगवान के प्रेम से संतुष्ट था और उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं थी। राघव ने विनम्रता से व्यापारी से कहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं किसी भी भौतिक संपत्ति या व्यापार में भागीदार नहीं बन सकता। मुझे केवल भगवान का प्रेम चाहिए और वह मुझे पहले से ही मिल चुका है। मैं अपनी साधना और भक्ति के मार्ग पर चलता रहूंगा और यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। व्यापारी राघव की सच्चाई और निष्ठा को देखकर हैरान रह गया। उसे यह समझ में आ गया कि राघव का जीवन भगवान के प्रेम में समर्पित है और यह भौतिक संपत्ति और समृद्धि से कहीं अधिक मूल्यवान है। व्यापारी ने राघव से कहा, तुम्हारी भक्ति और साधना को देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। भगवान का प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है और यह हम सभी को समझना चाहिए।
राघव की भक्ति अब न केवल उसकी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल रही थी। भगवान का आशीर्वाद राघव को हर दिन नया उत्साह और ऊर्जा दे रहा था। राघव का विश्वास और भक्ति अब और भी गहरी हो गई थी और उसे यह महसूस हुआ कि भगवान के प्रेम में ही सब कुछ है। भगवान ने राघव को देखा और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, राघव, तूने सच्ची भक्ति का फल पाया है। तूने भौतिक सुखों को त्याग कर केवल मेरे प्रेम में जीवन बिताया है। अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा और तेरी भक्ति से औरों का मार्गदर्शन होगा। राघव का हृदय प्रसन्नता और संतोष से भर गया। भगवान के दर्शन और उनके आशीर्वाद ने उसे यह सिखाया था कि सच्ची भक्ति का फल केवल प्रेम और संतोष में ही है और यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सच्ची भक्ति का परीक्षण राघव ने भगवान के दर्शन और आशीर्वाद से जो सुख और संतोष पाया था, वह अब उसे हर कदम पर महसूस हो रहा था। गांव के लोग उसे एक आदर्श मानते थे और उसकी भक्ति को लेकर बहुत प्रभावित थे। राघव ने कभी भी किसी भौतिक सुख की इच्छा नहीं की थी और भगवान के प्रेम में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उसकी भक्ति अब केवल उसकी निजी साधना नहीं रही, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। लेकिन भगवान के प्रेम में राघव का जीवन जितना सरल और संतुष्ट था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी बन रहा था। भगवान ने उसे एक बार फिर से एक परीक्षा देने का निर्णय लिया। भगवान का उद्देश्य यह था कि वह राघव की भक्ति की गहराई को और भी परख सकें। भगवान ने राघव के जीवन में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिससे उसकी भक्ति और विश्वास का सत्य परीक्षा में आए। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी विपत्ति आ गई। गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा और फसलें मुरझा गईं। पानी की भारी किल्लत हो गई थी और लोग परेशान हो उठे थे। गांव के लोग भगवान से प्रार्थना करने आए और मदद की उम्मीद में उनके मंदिर में जाने लगे। वे भगवान से इस संकट से उबरने के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे। इस समय राघव के पास भी गांव वालों की मदद करने का प्रस्ताव था, लेकिन यह संकट इतना बड़ा था कि कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा था। लोग दुआओं में व्यस्त थे, लेकिन सूखा और पानी की कमी का संकट बढ़ता जा रहा था। गांव के मुखिया ने राघव से कहा, तुम भगवान के बड़े भक्त हो, शायद तुम्हारी भक्ति से हमें कोई रास्ता मिल जाए। भगवान के आशीर्वाद से हमारी फसलें हरी भी हो सकती हैं और यह सूखा खत्म हो सकता है। राघव ने शांत मन से कहा, भगवान का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें भगवान के नाम में विश्वास रखना चाहिए। लेकिन राघव जानता था कि भगवान के आशीर्वाद से सूखा खत्म नहीं हो सकता था अगर लोग अपनी मेहनत और सहयोग से भी इसमें भाग नहीं लेंगे। राघव के भीतर एक चिंता थी, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे यह सिखाया था कि हर संकट का समाधान भगवान के प्रेम में ही है। वह जानता था कि अगर वह अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखे तो कोई भी संकट स्थायी नहीं हो सकता। इसी विश्वास के साथ वह गांव वालों के साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना करने गया। लेकिन वह एक विचार में खो गया कि क्या भगवान के आशीर्वाद से यह संकट ठीक होगा या उसे अपनी मेहनत और संघर्ष से इसे हल करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक तपस्वी साधु आए। वे दूर दूर से आए हुए थे और अपनी साधना के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने देखा कि गांव में पानी की कमी और सूखा हो गया है, तो उन्होंने राघव से कहा, तुम्हारा विश्वास और भक्ति सही है, लेकिन इस संकट का समाधान केवल भगवान के आशीर्वाद से नहीं होगा। हमें अपनी मेहनत और प्रयासों से भी इस समस्या का हल निकालना होगा। राघव ने तपस्वी साधु की बात को ध्यान से सुना और सोचने लगा। वह जानता था कि भगवान का आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मनुष्य को अपने प्रयासों को छोड़कर केवल आशीर्वाद की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसने समझ लिया कि भगवान ने हमें अपने प्रयासों से मार्ग दिखाने के लिए भेजा है
और उसकी भक्ति में यही सच्चा अर्थ है, अपने प्रयासों के साथ भगवान के मार्ग पर चलना। राघव ने तपस्वी साधु की बात मानी और गांव वालों को संगठित कर दिया। उन्होंने पानी की किल्लत के समाधान के लिए कुओं की सफाई शुरू की और पानी का संकलन करने के उपाय खोजे। राघव ने यह सुनिश्चित किया कि लोग मेहनत करें और साथ ही वह भगवान के नाम का जाप करते हुए हर काम को आशीर्वादित करते गए। भगवान के आशीर्वाद में विश्वास रखते हुए उन्होंने काम करना शुरू किया और गांव वालों को प्रेरित किया कि वे एकजुट होकर इस संकट का सामना करें। गांव वालों ने राघव की बात मानी और मेहनत में जुट गए। वे एकजुट हो गए और धीरे धीरे उन्होंने कुओं की सफाई की, पानी के संचय के लिए तालाबों का निर्माण किया और अपने प्रयासों से गांव को एक नई दिशा दी। राघव की भक्ति ने उन्हें यह सिखाया कि भगवान का आशीर्वाद तभी पूरा होता है जब हम अपने प्रयासों को भी उस दिशा में लगाते हैं जो भगवान ने हमें दिखाई हो। समय के साथ गांव में पानी की स्थिति बेहतर होने लगी। धीरे धीरे सूखा खत्म हुआ और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। भगवान का आशीर्वाद गांव वालों के साथ था, लेकिन यह सब राघव और गांव वालों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम था। राघव जानता था कि भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली थी और उसने सही मार्ग पर चलकर इसका समाधान निकाला था। भगवान का आशीर्वाद और मेहनत का संगम ही असली सफलता था। इस अनुभव ने राघव को यह सिखाया कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के हर पहलू में भगवान के मार्गदर्शन को अपनाना होता है। भगवान का आशीर्वाद और मानव प्रयास का संगम ही सच्ची भक्ति का फल है। राघव ने यह सीखा कि हर संकट में भगवान के प्रेम के साथ साथ अपने प्रयासों का भी योगदान होना चाहिए। भगवान ने राघव की भक्ति को देखकर कहा, राघव, तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझा है। तुमने आशीर्वाद के साथ साथ मेहनत और संघर्ष को भी अपनाया है। यही सच्ची भक्ति है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। राघव का हृदय भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। उसने यह समझ लिया कि सच्ची भक्ति में केवल भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों और प्रयासों में भी भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है। वह जानता था कि यह अनुभव उसकी भक्ति को और भी गहरा और सशक्त बना चुका है। सच्ची भक्ति का पुरस्कार राघव ने जो कुछ भी सीखा था, वह केवल भगवान के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से ही संभव हुआ था। भगवान के प्रति उसकी भक्ति अब पूरी तरह से स्थिर और अडिग हो चुकी थी। उसकी भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू में भगवान के नाम का जाप और उनकी कृपा का अनुभव करना था। राघव अब जान चुका था कि भक्ति केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है जो हर कार्य और हर दिन में भगवान के प्रेम और आशीर्वाद से जुड़ा हुआ होता है। गांव में सूखा खत्म हो गया था, पानी की कमी दूर हो गई थी और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। राघव की भक्ति ने न केवल उसकी जीवनधारा को बदला था, बल्कि गांव के सभी लोगों को भी एक नया दृष्टिकोण दिया था। वे अब समझने लगे थे कि केवल भगवान से भिक्षा मांगने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने प्रयासों के साथ भगवान का नाम लेकर काम करना आवश्यक है। राघव के नेतृत्व में गांव वालों ने दिखाया था कि कठिनाइयों का समाधान केवल भगवान के प्रेम में नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और सामूहिक प्रयास में भी है। राघव अब न केवल अपने गांव, बल्कि आसपास के गांवों में भी एक आदर्श बन चुका था। लोग उसे उसकी सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण के लिए सम्मान देने लगे थे। राघव ने न कभी किसी से धन दौलत की इच्छा की थी और न ही उसे किसी प्रकार के भौतिक सुख की आवश्यकता थी। उसकी पूरी समर्पण केवल भगवान के प्रति था। लेकिन वह जानता था कि भगवान का आशीर्वाद सिर्फ आत्मिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भौतिक जीवन में भी हमें संतुष्टि और शांति प्रदान करता है।
एक दिन राघव अपने घर में बैठा था और भगवान के बारे में सोच रहा था। तभी गांव में एक नया व्यापारी आया। वह बहुत अमीर था और उसने सुना था कि राघव एक महान भक्त है जो भगवान से बहुत जुड़ा हुआ है। व्यापारी ने राघव से मिलने का निश्चय किया। वह जानता था कि राघव की भक्ति में एक अद्भुत शक्ति है और वह चाहता था कि वह राघव से कुछ आशीर्वाद प्राप्त करे। व्यापारी ने राघव से कहा, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम्हारी भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ व्यापार में भागीदार बनो। मैं तुम्हें बहुत सारे धन और सुख प्रदान करूंगा ताकि तुम्हारा जीवन आरामदायक हो और तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। राघव ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि व्यापारी का प्रस्ताव भौतिक लाभ के बारे में था और उसकी साधना और भक्ति में भौतिक सुख का कोई स्थान नहीं था। राघव ने विनम्रता से व्यापारी से कहा, मैं धन और संपत्ति के लिए कोई काम नहीं करता। मेरे लिए भगवान का प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं अपनी भक्ति के मार्ग पर चलता रहूंगा क्योंकि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। व्यापारी ने राघव के शब्दों को ध्यान से सुना और समझ गया कि राघव का जीवन केवल भौतिक सुखों से बहुत ऊपर था। राघव ने उसे जो उपदेश दिया था वह व्यापारी के लिए एक जीवन का पाठ बन गया। व्यापारी ने कहा, तुम सही कहते हो राघव। मुझे यह समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी भगवान के प्रेम में है और यह भौतिक चीजों से नहीं मिल सकती। मैं तुमसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। राघव की भक्ति ने न केवल उसे शांति दी थी बल्कि वह अब दूसरों के जीवन में भी एक प्रेरणा बन चुका था। वह जानता था कि उसकी भक्ति का कोई खास उद्देश्य नहीं था बल्कि उसका उद्देश्य केवल भगवान के साथ जुड़ना और उनका नाम लेना था। अब वह इस बात को समझने में सफल हो गया था कि सच्ची भक्ति का पुरस्कार सिर्फ आत्मिक संतोष और शांति में नहीं बल्कि यह संसार के सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा में भी है। वह अब भगवान के मार्ग पर पूरी तरह से चल पड़ा था। राघव के दिल में भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास था और उसने अपने जीवन का उद्देश्य केवल उन्हीं के नाम में खो जाने के रूप में तय किया था। राघव का यह रास्ता आसान नहीं था लेकिन भगवान ने उसे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया था। गांव वालों ने अब राघव को एक संत के रूप में देखना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसे अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए भगवान के बारे में सलाह लेने भेजा। राघव ने हर बार उन्हें यह समझाया कि भक्ति और आशीर्वाद ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य हैं। उन्होंने कभी किसी से भौतिक चीजें नहीं मांगी बल्कि हर समय भगवान के प्रेम में खो जाने का प्रयास किया। अब राघव का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। वह न केवल एक भक्त था बल्कि भगवान के प्रेम का सजीव प्रतीक बन चुका था। राघव की भक्ति ने उसे इतना शांति और संतोष दिया था कि वह अब किसी भी भौतिक सुख के पीछे नहीं दौड़ता था। उसकी भक्ति का सत्य यही था कि भगवान के प्रेम में ही सब कुछ समाहित है और यही सच्ची भक्ति का फल था। भगवान ने राघव से कहा, तुमने सच्ची भक्ति का फल पाया है। तुम्हारा जीवन अब मेरे प्रेम में बसा हुआ है और यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। तुम्हारी भक्ति का प्रभाव अब तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी पड़ा है। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल मुझे जानना और समझना है और तुम इस मार्ग पर हमेशा चलते रहोगे। राघव ने भगवान के शब्दों को सुना और उसके दिल में एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। उसने भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार किया और यह ठान लिया कि वह हमेशा भगवान के मार्ग पर चलता रहेगा ताकि उसका जीवन और भी पवित्र और भक्ति में समर्पित हो सके। सच्ची भक्ति का अंतिम फल राघव ने भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उसकी भक्ति, साधना और जीवन की राह अब पूरी तरह से भगवान के प्रेम में रंगी हुई थी। उसने जो भी सीखा था
वह केवल भगवान के प्रति अपार प्रेम और विश्वास का परिणाम था। राघव का जीवन अब केवल उसकी निजी साधना का परिणाम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। वह एक आदर्श भक्त था, जिसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल उनका प्रेम पाया। गांव के लोग अब राघव को एक सच्चे संत के रूप में मानते थे। वह न केवल अपने जीवन में शांति और संतोष महसूस करता था, बल्कि उसने दूसरों के जीवन में भी भक्ति और शांति की ज्योति प्रज्वलित की थी। लोग अब उससे सलाह लेने आते और वह उन्हें भक्ति के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। राघव का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था कि सच्ची भक्ति का फल केवल आत्मिक संतोष और प्रेम में मिलता है, और यह किसी भौतिक वस्तु या सुख से कहीं अधिक मूल्यवान है। एक दिन गांव में एक बड़े समारोह का आयोजन हुआ। यह समारोह गांव के मुख्य मंदिर में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक था। गांव के सभी लोग इस समारोह में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए थे और राघव को समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया। यह समारोह केवल एक धार्मिक अवसर नहीं था, बल्कि यह गांव वालों के बीच एकजुटता और प्रेम का प्रतीक भी बन गया था। समारोह के दौरान राघव ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा, भक्त होना एक विशेष अवस्था नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका है। सच्ची भक्ति में भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका प्रेम ही सब कुछ है। जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में समर्पित होता है, उसके जीवन में न कोई दुख होता है, न कोई चिंता। भगवान का प्रेम हर स्थिति में उसे शांति और संतोष प्रदान करता है। राघव की बातों ने गांव वालों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने महसूस किया कि राघव केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जीवन से भक्ति का सही अर्थ समझा रहा था। उसकी भक्ति ने उन्हें यह सिखाया था कि भक्ति केवल मंदिरों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में भगवान के प्रेम का अनुभव करना है। समारोह के बाद गांव वालों ने राघव से कहा, तुम्हारी भक्ति और साधना को देखकर हमें एक नई दृष्टि मिली है। हम अब भगवान के प्रेम में समर्पित रहकर अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीने का प्रयास करेंगे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान के प्रेम में समर्पण ही सच्ची भक्ति है। जब हम अपने हर कार्य को भगवान के प्रेम से प्रेरित करते हैं, तो जीवन में कोई दुख या चिंता नहीं रहती। यही जीवन का असली उद्देश्य है। राघव की भक्ति और उसका दृष्टिकोण अब न केवल उसके गांव में, बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी प्रसिद्ध हो गया था। लोग उसे सम्मान और श्रद्धा से देखने लगे थे। लेकिन राघव ने कभी भी किसी प्रकार के भौतिक पुरस्कार या प्रशंसा की इच्छा नहीं की। उसका जीवन केवल भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतिबिंब था। वह जानता था कि सच्ची भक्ति का फल केवल आत्मिक शांति और संतोष में है, जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। वक्त बीतता गया और राघव का जीवन जैसे भगवान के प्रेम में अधिक गहरा होता चला गया। उसकी साधना, उसके विचार और उसकी भक्ति की शक्ति गांव वालों के लिए एक सजीव पाठशाला बन गई थी। एक दिन राघव अपने मंदिर में ध्यान में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह भगवान के बारे में सोच रहा था। तभी एक दिव्य प्रकाश उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का रूप था। भगवान ने राघव को अपने पास बुलाया और कहा, राघव, तू अब मेरे सच्चे भक्त बन चुका है। तूने न केवल भक्ति की सच्ची परिभाषा समझी, बल्कि उसे जीवन में उतार भी लिया। अब मैं तुझे अपने पास बुलाता हूँ। राघव भगवान के दर्शन से अभिभूत हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू प्रेम और आशीर्वाद के थे, दुख के नहीं। वह भगवान के चरणों में गिरते हुए बोला, हे भगवान, आपकी भक्ति के बिना मेरा जीवन अधूरा था। मुझे सच्ची भक्ति का जो ज्ञान और अनुभव मिला है, वह केवल आपकी कृपा से ही संभव हो सका है।
अब मैं आपके पास आकर आत्मिक शांति प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान ने राघव को आशीर्वाद देते हुए कहा, राघव, तूने सच्ची भक्ति का फल पाया है। तेरे जीवन में जो भी प्रेम और शांति है, वह तेरी भक्ति का ही परिणाम है। अब तू मेरे साथ रहेगा और तुझे हर तरह की मुक्ति प्राप्त होगी। राघव ने भगवान के शब्दों को आत्मसात किया और वह शांति से भगवान के चरणों में समा गया। वह जानता था कि उसका जीवन अब पूर्ण हो चुका था। उसकी भक्ति, उसका प्रेम और उसकी आत्मा अब भगवान में विलीन हो गई थी। राघव का शरीर यहाँ नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति और उसके प्रेम का प्रभाव हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बना रहा। गांव वालों ने राघव के जाने के बाद उसकी भक्ति के मार्ग को अपनाया। वे जानते थे कि राघव ने भक्ति का असली मतलब समझा था। वह भगवान के प्रेम में समर्पित था और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। राघव का जीवन और उसकी भक्ति अब गांव वालों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई थी, जो उन्हें जीवन भर प्रेरित करती रहेगी। राघव की भक्ति ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति का फल केवल भगवान का प्रेम और आत्मिक शांति में है। यह भक्ति हमें जीवन में हर पहलू में भगवान के प्रेम को अनुभव करने की क्षमता देती है, और यही असली सफलता है। सारांश: सच्ची भक्ति का फल। कहानी राघव नामक एक भक्त की है, जो भगवान के प्रति अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम में समर्पित था। राघव का जीवन केवल भगवान के प्रेम और उनकी पूजा में बसा हुआ था, और उसने कभी भी किसी भौतिक सुख की कामना नहीं की। वह अपनी साधना में पूरी तरह से समर्पित था, और उसका विश्वास था कि भक्ति का असली फल केवल आत्मिक शांति और भगवान के प्रेम में है। गांव में एक सूखा पड़ा था, और लोग भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए मंदिर में जाते थे। राघव ने लोगों को समझाया कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत और प्रयास भी करना चाहिए, और भगवान की भक्ति में ही वास्तविक समाधान है। राघव की भक्ति ने गांव वालों को यह सिखाया कि भगवान का आशीर्वाद तभी प्रभावी होता है, जब हम अपने कर्मों के साथ उसे समर्पित करते हैं। कहानी के मध्य में एक व्यापारी आता है, जो राघव से भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए भक्ति का आशीर्वाद मांगता है। लेकिन राघव उसे समझाता है कि सच्ची भक्ति में भौतिक सुखों का कोई स्थान नहीं होता। भगवान का प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। राघव का जीवन अब गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। अंत में राघव के जीवन का उद्देश्य केवल भगवान के प्रेम में समर्पित रहना था। भगवान ने उसे अपने पास बुलाया, और राघव का शरीर भगवान के प्रेम में विलीन हो गया। उसकी भक्ति और प्रेम का प्रभाव अब गांव वालों के दिलों में स्थायी रूप से बस गया था। राघव का जीवन यह प्रमाण है कि सच्ची भक्ति का फल केवल आत्मिक शांति, संतोष और भगवान के प्रेम में मिलता है, और यही असली सफलता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।